प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4। मधुरिम शुभ प्रभात। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग का इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज की आशा का वचन आहार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4। यह स्तोत्र दाऊद ने उस समय लिखा जब वह अपने ही पुत्र अबशालोम से जीवन की रक्षा हेतु भाग रहा था। 2 शमूएल 15। अपने ही पुत्र द्वारा धोखा दिए जाने पर भी दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे अडिग रहा। वह संकट के समय भी परमेश्वर को पुकारता है। अपने सामर्थ्य, सम्मान और सत्ता को खोने के बाद भी दाऊद को पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ही उसकी ढाल, महिमा और सिर उठाने वाला है। यह वचन आंतरिक आत्मबल और ईश्वर पर पूर्ण भरोसे का प्रतीक है। महान दार्शनिक प्लेटो और अगस्टिन जैसे चिंतकों ने भी सच्चे सम्मान को ईश्वर की ओर लौटने में ही देखा है। दाऊद के शब्द हमें सिखाते हैं कि असली सम्मान समाज नहीं, परमेश्वर है। पवित्र बाइबल के संदर्भ में प्रभु यीशु स्वयं सबसे बड़े अपमान और क्रूस की पीड़ा से गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमा दी। फिलिपियों 2 पद संख्या 8 से 11। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने आप को दीन करता है वह ऊंचा किया जाएगा। लूकस अध्याय 14 पद संख्या 11। यही इस स्तोत्र का मर्म भी है। धार्मिक अध्ययन के अनुसार यह वचन डिवाइन शील्ड की बात करता है। एक ऐसा आत्मिक कवच है जो जीवन की हर चोट से हमारी आत्मा की रक्षा करता है। इस दौड़ती भागती दुनिया में जब प्रतिष्ठा, पहचान और आत्मसम्मान टूटता है, तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल हमारी रक्षा करता है बल्कि हमें फिर से सम्मानित करता है। जो सिर झुक जाता है वही प्रभु के सामने ऊंचा किया जाता है। परमेश्वर वह है जो टूटे हुए सिर को सहारा देता है और झुकी आत्मा को फिर से ऊंचाई देता है। ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी नहीं देखा, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया है। क्या आप मेरे साथ इन वचनों पर, जो जीवन और शाश्वत है, कि प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, पर पूर्ण विश्वास करते हैं? हे पिता, हमें भी सिखा कि हम तेरे रहस्यों को अपने हृदयों में संचित रखते हुए उनका अनुसरण करें। आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें और अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे इसका प्रतिफल हमारे प्रियजनों को भी प्राप्त हो। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा और आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रियजनों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। आपका दिन सफल और खुशियों से भरा हो एवं आपका और आपके प्रियजनों का जीवन प्रभु के आध्यात्मिक परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। यही मंगल कामना हम आपके लिए करते हैं। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर अपने किसी के ऋणी ना बने। शुभ दिवस।